मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलाइजा होता है। एलाइजा बचपन से ही गूंगी होती है और इसीलिए इशारों में बातें किया करती है। उसके गले में एक चोट का निशान भी होता है जिससे हम ये समझ पाते हैं कि बचपन में उसे बहुत मारा पीटा और टॉर्चर किया गया होगा। एलाइजा का इस दुनिया में कोई भी नहीं होता, वो बिल्कुल अकेली होती है। उसकी कोई फैमिली भी नहीं होती। एलाइजा के नेबरहुड में एक आदमी होता है जिसका नाम जाइल्स होता है। जाइल्स पेशे से एक पेंटर होता है। वो एलाइजा को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करता था। इधर अगले सीन में हमें पता चलता है कि एलाइजा पेशे से एक क्लीनर होती है। वो एक लैब में क्लीनिंग का काम किया करती थी। उसी लैब में उसकी एक बेस्ट फ्रेंड भी होती है जिसका नाम जेल्दा होता है। जेल्दा भी वहाँ एलाइजा के साथ क्लीनिंग का काम किया करती थी। एक दिन लैब में सफाई करने के दौरान लैब का इंचार्ज वहाँ आता है और उनसे कहता है कि आज हमारी लैब में एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज आ रही है जो कि ना सिर्फ एक अजूबा है बल्कि बहुत कीमती भी है और आज तक हमारी लैब में इससे महंगी चीज कभी नहीं आई है और इसलिए हमें उस चीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। और तभी अगले ही पल एक टीम एक बड़े से वाटर टैंक को लेकर लैब में आती है। उस टैंक में दरअसल मछली जैसा कोई क्रिएचर होता है और जब एलाइजा उसे देखने उसके सामने जाती है तब वो चीज अचानक हलचल करने लगती है। अब ये देखकर जहाँ एक तरफ वो टीम उस कंटेनर को जल्दी से अंदर की तरफ ले जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ लैब इंचार्ज अब एलाइजा और उसकी फ्रेंड को लैब के बाहर भेज देता है। दोनों लैब इंचार्ज के इस बर्ताव को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उस टैंक में क्या था। अब अगले दिन जब एलाइजा और उसकी फ्रेंड लैब में सफाई कर रहे होते हैं कि तभी उस कमरे से आवाज आने लगती है जहाँ उस क्रीचर को रखा गया था और फिर कुछ देर बाद उस कमरे से एक आदमी निकलता है जो कि इस प्रोजेक्ट का लीडर भी होता है। वो बहुत जख्मी था, उसके हाथ से खून निकल रहा था। दर्द की वजह से वो लीडर नीचे बैठ जाता है और तभी उसकी टीम वहां आ जाती है और उसे वहां से ले जाती है। अब कुछ देर बाद एलाइजा और उसकी फ्रेंड को कमरे की सफाई करने के लिए कहा जाता है जहाँ वो क्रीचर रखा गया था। अब जैसे ही दोनों उस कमरे में पहुंचते हैं हर जगह बस खून ही खून बिखरा होता है। सफाई करने के दौरान एलिसा को वहां 2 कटी हुई उंगलियां मिलती है जो दरअसल उसी लीडर की थी जिसके हाथ से खून निकल रहा था। अब जैसे ही एलाइजा उन उंगलियों को अपनी फ्रेंड को दिखाती है वो डर के लैब इंचार्ज को बुलाने चली जाती है। इधर एलाइजा उन उंगलियों को एक पैकेट में रखती है और फिर उस टैंक के पास चली जाती है जहाँ उस क्रीचर को रखा गया था। कुछ देर बाद वो क्रीचर एलाइजा के सामने आता है जहाँ हम देख पाते हैं कि इंसानों की तरह ही उस क्रीचर के 2 हाथ और 2 पांव होते हैं। तभी अचानक एलाइजा की फ्रेंड वहाँ लैब इंचार्ज के साथ आती है जिन्हें देखकर वो क्रीचर फौरन टैंक के अंदर चला जाता है। इधर एलाइजा को अब पता चल चुका था कि उस टैंक में आखिर क्या है और इसीलिए वो अगले दिन उस कमरे में वापस जाती है। वहां वो एक पूल के पास जाती है जहां उस क्रीचर को बांध कर रखा गया था। एलाइजा पूल के वॉल में जाकर बैठ जाती है और फिर वो एक अंडा लेकर स्पून से आवाज निकालती है जिसे सुनकर वो क्रीचर अब पानी से बाहर आता है। वो काफी डरा हुआ होता है इसलिए एलाइजा उस अंडे को छील कर उसे वॉल में रख देती है और तभी वो क्रीचर अंडे को लेकर पानी में चला जाता है। इधर एलाइजा भी कमरे से बाहर आ जाती है। तभी कुछ देर बाद प्रोजेक्ट का लीडर एलाइजा और उसकी फ्रेंड को अपने ऑफिस में बुलाता है जहाँ वो उन दोनों से कहता है कि तुम्हारा काम सिर्फ उस कमरे की सफाई करना है। वहां मौजूद किसी भी चीज को हाथ मत लगाना क्योंकि वहां जो क्रिएचर मौजूद है वो बहुत ही खतरनाक है और तुम दोनों ने तो देखा ही होगा कि उसने मेरे हाथ के साथ क्या किया। इसके बाद वो एलाइजा को थैंक्स कहता है क्योंकि उसी की वजह से वो अपनी कटी उंगलियों को वापस जोड़ पाया। लेकिन उसकी बातों का एलाइजा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अगले दिन फिर से उस क्रिएचर से मिलने जाती है। अब इस बार वो अपने साथ एक म्यूजिक सिस्टम भी ले जाती है। वो उसे प्ले करके कल की तरह ही वॉल में एक अंडा रखती है और फिर अपना लंच करने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद वो क्रिएचर वापस पानी से बाहर आता है। वो उस अंडे को खाकर म्यूजिक को एंजॉय करने लगता है। एलाइजा और क्रिएचर आपस में इशारों में बातें करने लगते हैं और अब देखते ही देखते दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। एलाइजा उसकी फ्रेंडशिप से बहुत खुश होती है क्योंकि वो अपनी जिंदगी में बहुत अकेली थी। उसकी लाइफ में उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसके पड़ोसी को छोड़कर कोई भी नहीं था और अब उस क्रिएचर के उसके लाइफ में आने से वो खुद को कंप्लीट समझने लगी थी। उसे दरअसल अब तीसरा दोस्त मिल चुका था। वो हर रोज लंच टाइम में उसके पास जाती और एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करती। और एक दिन जब वो उस क्रिएचर से बात कर रही होती है कि तभी उसे ऐसा करता डॉक्टर देख लेता है। ये डॉक्टर दरअसल उस क्रिएचर पर रिसर्च कर रहा होता है। वो फौरन छुपकर एलाइजा और उस क्रिएचर को इशारों में बातें करते हुए देखता है और काफी हैरान हो जाता है। वो डॉक्टर दरअसल अमेरिका के लिए उस क्रिएचर पर रिसर्च कर रहा था। साथ ही साथ वो एक जर्मन स्पाई भी होता है जो उस क्रिएचर पर हो रही रिसर्च की रिपोर्ट को जर्मनी तक पहुंचाया करता था। दरअसल उस वक्त जर्मनी और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चल रही होती है और दोनों कंट्रीज एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में थे, इसलिए वो एक दूसरे की रिसर्च पर नजर रखे हुए थे। इधर अगले सीन में हम एलाइजा को उस क्रिएचर के सामने देखते हैं। एलाइजा देखती है कि उस क्रिएचर को बड़ी बेदर्दी से मारा पीटा गया था। वो बहुत ही इंजर्ड होता है, उसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा होता है और तभी एलाइजा को किसी की कदमों की आहट सुनाई देती है, इसलिए वो जल्दी से जाकर छुप जाती है। और तभी वहां प्रोजेक्ट का लीडर आता है। वो उस क्रिएचर से बहुत नफरत किया करता था और इसलिए वो शॉक देने वाली स्टिक से उस क्रिएचर को शॉक देने लगता है जिससे वो क्रिएचर बेहोश हो जाता है। अब कुछ देर बाद वहां जनरल आता है और जब वो उस क्रिएचर को देखता है तो कहता है कि मैं तो इसे बहुत छोटा सा क्रिएचर समझ रहा था लेकिन ये तो साइज में काफी बड़ा है। जिस पर प्रोजेक्ट लीडर उनसे कहता है कि हाँ ये काफी बड़ा है और तो और अमेज़न के लोग इसे भगवान की तरह पूजते भी हैं। इसके लिए पानी में फल फेंकते हैं, खाना फेंकते हैं और भी ना जाने क्या क्या। और अगर हमें इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो हमें इसे मारकर इस पर एक्सपेरिमेंट करना होगा। लेकिन वहां मौजूद डॉक्टर इससे सहमत नहीं होता। वो जनरल से कहता है कि ये क्रिएचर बहुत ही यूनिक है, ये अपने मुंह के अलावा अपने गिल से भी सांस ले सकता है और अगर हमें इसके बारे में ज्यादा जानना है तो इसे जिंदा रखना होगा, इस पर एक्सपेरिमेंट करना होगा, ना कि इसे जान से मारना होगा। लेकिन
लेकिन उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता। और अब जब जनरल अपनी पावर्स का यूज करके प्रोजेक्ट लीडर को उस क्रिएचर को मारकर एक्सपेरिमेंट करने के ऑर्डर्स देता है तो डॉक्टर ये सब देखकर बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि वो उस बेजुबान की जान लेने के फेवर में बिल्कुल भी नहीं था। इधर एलाइजा भी ये सब सुन लेती है। वो घर जाकर ये बात अपने नेबर को बताती है, जिस पर जाइल्स पहले तो उसकी हेल्प करने के लिए मना कर देता है, लेकिन फिर बाद में वो एलाइजा की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो एलाइजा को बिल्कुल भी उदास नहीं देख सकता था। अब दोनों मिलकर उस क्रिएचर को लैब से निकालने का प्लान बनाते हैं। इधर अगले सीन में एलाइजा को लैब में देखते हैं, जो वहां मौजूद सभी कैमरे को ऊपर की ओर कर देती है, ताकि किसी को भी ये पता न चल पाए कि उस क्रिएचर को किसने गायब किया है। इसके बाद वो ढेर सारे कपड़ों को एक कार्ट में डालती है, ताकि उस क्रिएचर को उसमें छुपाकर वहां से ले जाया जाए। और फिर वो उस क्रिएचर के पास जाती है, लेकिन वो क्रिएचर बहुत बुरी तरह से चेन से फंसा हुआ था और एलाइजा चाहकर भी उसे छुड़ा नहीं पा रही थी। लेकिन तभी वहां डॉक्टर आ जाता है। एलाइजा उसे देखकर काफी घबरा जाती है, लेकिन वो डॉक्टर खुद उस क्रिएचर को बचाना चाहता था और इसीलिए वो एलाइजा को चाबी दे देता है। अब एलाइजा जल्दी से उसे छुड़ाकर कार्ट में छुपा देती है और फिर लैब से बाहर निकलने लगती है। लेकिन तभी रास्ते में उसे ऐसा करता उसकी बेस्ट फ्रेंड देख लेती है। पहले तो वो उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन बाद में जब एलाइजा उसे समझाती है कि यहाँ इसे मार दिया जाएगा, तब वो भी उस क्रिएचर को भगाने में एलाइजा की हेल्प करने लगती है और अब दोनों उसे लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ जाइल्स को गेट पर ही रोक लिया जाता है, क्योंकि गार्ड को लग रहा था कि उसका कार्ड फेक है। और अब जैसे ही वो जाइल्स को गाड़ी से नीचे उतरने को कहता है कि तभी डॉक्टर पीछे से आकर उसे इंजेक्ट कर बेहोश कर देता है। और अब आखिरकार वो लोग उस क्रिएचर को वहां से भगाने में कामयाब हो ही जाते हैं। अब जैसे ही वो लोग उस क्रिएचर को लेकर वहां से भागने लगते हैं कि तभी वहां प्रोजेक्ट का लीडर आ जाता है और उनको रोकने के लिए उन पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो लोग वहां से भाग चुके होते हैं। अब अगले सीन में हम एलाइजा को उस क्रिएचर के साथ देखते हैं, जो पानी ना मिलने की वजह से बेहोश हो चुका था। इसलिए एलाइजा उसे जल्दी से बाथ टब में सुला देती है और तभी कुछ देर बाद वो क्रिएचर अचानक होश में आ जाता है। उसकी इतनी खराब हालत देखकर एलाइजा उसी वक्त डिसाइड करती है कि वो आने वाली 10 तारीख को उस क्रिएचर को समुद्र में जाकर छोड़ देगी, ताकि वो अपने घर, अपनी दुनिया में वापस जा सके। अब नेक्स्ट डे एलाइजा और उसकी फ्रेंड हर दिन की तरह ही अपने काम में जाती है, ताकि किसी को भी उन पर शक न हो कि उन्होंने मिलकर उस क्रिएचर को लैब से निकाला है। इधर दूसरी तरफ जाइल्स एलाइजा के घर में उस क्रिएचर का ध्यान रख रहा होता है कि तभी कुछ देर बाद उसकी आंख लग जाती है और वो क्रिएचर पानी से बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो जाइल्स की पालतू बिल्ली को मारकर खाने लगता है। अब जैसे ही जाइल्स उसे ऐसा करता हुआ देखता है, वो उसे मना करने उसके पास जाता है और तभी वो क्रिएचर डर कर वहां से भाग जाता है, लेकिन जाते जाते वो गलती से जाइल्स को इंजर्ट कर देता है। एलाइजा जब काम से वापस आती है तब जाइल्स उसे पूरी बात बताता है और उससे कहता है कि उस क्रिएचर की कोई गलती नहीं, वो दरअसल डर गया था। जाओ उसे वापस लेकर आओ, नहीं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। अब एलाइजा बिल्कुल वैसा ही करती है। वो उसे ढूंढने घर के बाहर जाती है और काफी ढूंढने के बाद वो आखिरकार उसे घर वापस ले ही आती है। घर आकर वो क्रिएचर उन बिल्लियों से खेलने लगता है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा भी होता है और अब वो जाइल्स के पास जाकर उसके सर में अपना हाथ रखता है और फिर उसका हाथ अपने सर में रखने को कहता है। और अब अगले दिन जब जाइल्स अपना घाव देखता है तो वो बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि अब उसका घाव पूरी तरह से ठीक हो चुका था। और सबसे शॉकिंग बात तो ये होती है कि अब जाइल्स के सर में बाल भी आ चुके थे। इधर अब वक्त के साथ एलाइजा और उस क्रिएचर के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती है। दोनों को अब एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब इधर अगले सीन में हम जनरल को देखते हैं, जो प्रोजेक्ट लीडर को धमकी दे रहा होता है। वो उससे कहता है कि अगर तुमने उस क्रिएचर को जल्द से जल्द ना ढूंढा तो मैं तुम्हारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बर्बाद कर दूंगा। अब जनरल की बातें सुनकर प्रोजेक्ट लीडर काफी परेशान हो जाता है। उसे दरअसल डॉक्टर पर शक हो रहा था, क्योंकि वो ही वहां इकलौता था जो उस क्रिएचर को मारे जाने के खिलाफ था और उसे यकीन था कि हो ना हो उस क्रिएचर को डॉक्टर ने ही छुपाया होगा। इसलिए वो अपनी टीम को लेकर डॉक्टर पर नजर रखने उसके घर चला जाता है। वहां पहुंचने पर वो डॉक्टर को घर के बाहर दो लोगों से मिलते हुए देखता है। वो दोनों डॉक्टर पर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन तभी प्रोजेक्ट लीडर वहां आकर उन दोनों आदमियों को मार डालता है। और अब उसे पता चल चुका था कि डॉक्टर एक जासूस है। वो अब डॉक्टर से उस क्रिएचर के बारे में पूछता है, लेकिन डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन प्रोजेक्ट लीडर उसे बहुत टॉर्चर करता है, जिस पर वो उसे सिर्फ इतना ही बता पाता है कि वो एक क्लीनर है, और इतना कहकर वो मर जाता है। अब क्लीनर का नाम सुनकर उसे एलाइजा पर नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड पर शक होता है, क्योंकि लैब की सफाई का जिम्मा सिर्फ इन दोनों के हाथों में ही था। इसलिए अगले ही पल वो सीधे जेल्दा के घर पहुंच जाता है। वहां जाकर वो उसे पूछता है कि बताओ कि वो क्रिएचर कहाँ है, जिस पर वो उसे कुछ नहीं बताती। वो उसे कहती है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती, लेकिन तभी उसका हस्बैंड प्रोजेक्ट लीडर को सब कुछ सच बता देता है। वो उसे कहता है कि वो क्रिएचर एलाइजा के घर में है, क्योंकि उसने अपनी वाइफ को एलाइजा से उस क्रिएचर के बारे में बात करते हुए सुना था। अब ये सुनकर वो जल्दी से एलाइजा के घर की तरफ भागता है, लेकिन एलाइजा की फ्रेंड एलाइजा को कॉल करके सब कुछ बता देती है। वो उसे कहती है कि प्रोजेक्ट इंचार्ज को सब कुछ पता चल चुका है कि वो क्रिएचर तुम्हारे पास है और इसलिए वो तुम्हारे घर की तरफ आ रहा है। तुम जल्दी से उस क्रिएचर को लेकर वहां से भाग जाओ। इधर आज 10 तारीख भी होती है और ये वही दिन होता है जब एलाइजा उस क्रिएचर को समुद्र में छोड़ने वाली थी। एलाइजा अब उस क्रिएचर को लेकर समुद्र की तरफ निकलती है और इधर प्रोजेक्ट लीडर एलाइजा के घर पहुंच जाता है, लेकिन वहां ना एलाइजा होती है और ना ही वो क्रिएचर। उन्हें वहां ना देखकर प्रोजेक्ट लीडर काफी गुस्सा हो जाता है और तभी उसका ध्यान अचानक एक कैलेंडर की तरफ जाता है, जहां एलाइजा ने आज की डेट मार्क कर रखी थी और वो उस क्रिएचर को कहां छोड़ने वाली थी उसमें एड्रेस भी लिखा हुआ था। इधर अगले सीन में एलाइजा को देखते हैं, जो उस क्रिएचर को लेकर समुद्र तक पहुंच चुकी होती है। दोनों एक दूसरे को आखिरी गुड बाय कह रहे होते हैं कि तभी वहां प्रोजेक्ट लीडर पहुंच जाता है। वो वहां एलाइजा और उस क्रिएचर दोनों को गोली मार देता है, जिससे दोनों जमीन में गिर जाते हैं। लेकिन तभी कुछ
देर बाद वो क्रिएचर अचानक खड़ा हो जाता है। वो अपनी पावर से अपने जख्मों को ठीक कर आगे बढ़ने लगता है और जब तक प्रोजेक्ट लीडर अपनी गन में बुलेट्स भरता, वो क्रिएचर उसके पास जाकर उसे मार डालता है और इसके बाद वो एलाइजा को अपनी गोद में उठाता है और पानी में छलांग लगा देता है। इसके बाद वो एलाइजा के बचपन की चोट पर हाथ रखता है और अपनी पावर से उस चोट को गिल्स में बदल देता है, जिससे एलाइजा अब जिंदा हो जाती है। वो अब उन गिल्स की मदद से पानी में सांस लेने लगती है। दोनों अब खुशी खुशी एक दूसरे को गले लगाते हैं। एलाइजा जो अपनी जिंदगी में बहुत अकेली थी, उसे अब उस क्रिएचर के रूप में एक नई उम्मीद मिल चुकी थी। दोनों अब अपनी नई जिंदगी के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।